सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार शरवलदान भोल सांचे भारती जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। ध्यान। ओम बालरविद्युतिबिन्दुगरीटा तुङ्गकुजां नयनत्रययुक्तां समीरमुखीं वरदां कुशपाशां वीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रः सुरावण्यपुरोगमस्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिता च देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वमेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घ्रवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यः समस्ता सबदेवि वेदः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेतत् का ते स्तुतिस्तभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूता जला देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता सुरेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्बकलिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते
शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोऽग्र महाचक्रे दृष्टो धृतम सुन्दरे वराहरूपणि शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेणाग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते करीटनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये वृष्टिसुते ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाप्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीते भद्रकाली नमस्तुते इनः श्रीदत्ततेजांसि स्वर्णेना पूरिरो जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिगवसा पङ्कजस्थितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्करणं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपेरनेकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतात् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वार्थेषु वाक्येषु च कात्वरन्या मम त्वगर्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयते तददेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वां परिभासि विश्वम् विश्वात्मिका तारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुर्वदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनां लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा परं जनमनसेच्छत त्वं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्धैर्यविनाशनम् देव्योवाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य उत्पश्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोत्रेण रूपेण पृथिवीतले
अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वक्षयन्त्या च दानोग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानमे कुसुमोपमः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्ततन्त्रिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनामृष्टामनंवसि मुनिभिः संसदा भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षयिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा क्षेमृतमां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहः समुद्भवैः वैष्यामि सुरः शाकेलाविष्टे प्राणधारिकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यामहासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमौ रूपं गीत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे शोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा राक्षसत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरं रूपं गीत्वा सङ्गे जगत्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकाः सदा शोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभूता भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्यामि सञ्चयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं।
आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान। ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां देशनां कन्या विकरबालचेतविलसत् हस्तविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदासिकेटविशिखाश्च चापं गुणं दर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच एविस्तवेश्य मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्बलबलं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानुलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्य जनहितम् उपसर्गाणशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधोत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्य सदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापुमान् रिभवः संख्यं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः समं जानते ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवृत्तं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्गातभेदे च निर्णामैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं बलम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् भजो पुष्पर्घ्यधूपेश गन्धदीपे स्तोत्रमे विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षणीयहर्निशम् अन्ये च विविधैर्भोगे प्रदानिर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सागे सुचरते सुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयस्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यानिवारणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते जुष्माभिस्तुतो याच्य जात ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावन्ये परिवारितः दस्युभिर्भाविता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो भद्यो मन्दगतो विवा आगूर्णितो वा पातेन स्थिता पोते महार्णवे पदसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्याधिकोऽपि वा समरममेतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मा प्रभावा सिंहास्यादस्य भोगारिणः सदा दूरादेव पलायन्ते सहतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा जज्ञभागभुजा सर्वे चक्रो विनिहतार्यः दैत्या च देव्या निहते शुम्भे देवरिपोजुषि जगद्विध्वंसने तस्मै महोग्रतुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाजुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जातिता च विज्ञानं दुर्चारित्यं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवशिष्टे भवत्तया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीवृद्धिप्रदागे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिः सदा ददाति वित्तं रुद्रा च मतिं सर्वे गतिं शुभाम् अक्षुद्ध स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रा प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न कलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नाभिध्यानं च ज्ञातो न च वर्जनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरव पार्वती मारणं मोहनं वशं सम्पन्नो जाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं सं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केटवहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातुमि जागृतमहि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्मे ह्रीङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च जयकारी वरदायिनी भित्ये च वयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी दां दीं दूं दुर्जटे पत्नी वां भीं भूं वागदीश्वरी ह्रां ह्रीं ग्रूं कालिका देवी शान्ति मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये यं 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 जम्बनादिनी ब्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं जं छं विं दुं ऐं विं हं छं दियाग्रं दियाग्रं रोदय रोदय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भूं पार्वती पूर्णा ह्रां ह्रीं भूं केशरी तथा शान्तिं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अरण्येरोदनं यथा अथ दुर्गाया बद्धरस्तुते नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्धात्रे
व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमाणस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य भद्रस्य जन्तु त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजके प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादोस्तरे चान्तघोरे विपत्सागरे वज्रतां देहवाजं त्वमेका गतिर्देवि निस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ज्ञानेका गिला क्रोधनाग्नोदनिष्ठा पीडापिङ्गला त्वं सजुमनाचनाडि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूतिः सदाकालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमधिसुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिजनुजवराणां व्याधिविपीडितानां नृपते गृहगतानां दस्य विश्वासितानां वमसे शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी
यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधं कृत्वा जगदम्बे चितोत्तरे यां गतिं त्वमवाप्नोति तां ब्रह्मादयासुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानात्मकमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यशक्ते त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सच्चियां जत वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, भक्तजन, साधक जन, इस माँ जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करबद्ध माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का स्तमन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जब देव कृपा होती ही इस जीव पर जो ही, तो उसके हृदय में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं
कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुख की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, सत्संग में बैठें। तो इस प्रकार से ऐसे सद्विचार जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और देव कृपा से वह साधक जो है ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचने से, जब देव का आशीर्वाद प्राप्त करने से उसका जीवन ही जो है वह बदल जाता है। एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। आधी घड़ी, एक क्षण भी कहता हूँ, एक क्षण भी यदि जो है सत्संग की बात जो है, अच्छी बात जो है अपने जीवन में उतर जाए तो मनुष्य का उससे जीवन जो है वह सुधर जाता। कब देव कृपा हो जाए, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। उसकी कृपा होती ही तो ही अच्छे विचार आते हैं, तो एक अच्छे स्थान पर वह पहुंचता है। और किसी तपस्थल पर जाकर के जहाँ साधु संतों का संग करने से, उनके पास बैठने से, उनके संतों के दर्शन करने से जो है मनुष्य के पापों का नाश होता ही और सात्विक गुण जो है उसकी वृद्धि होती है। जो 3 गुण जो बतलाए गए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण जो है, सत्व गुण की जब प्रधानता होती है तो मनुष्य के अंदर सद्विचार उत्पन्न होते हैं। फिर उनकी बुद्धि में कभी किसी प्रकार विकृति नहीं आती, विकार नहीं आते और वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन कुल कर्म करते हुए जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनका जीवन भी कल्याण में होता है और प्रलोभ भी जो है उनका मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार से कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मनुष्य का जो है सात्विक स्थान पर जब जाते हैं, जब संत दर्शन होते हैं, संतों का संग प्राप्त होते हैं, तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। कभी वो तपस्वी होते हैं तब करते हैं, और जैसे ऐसे तपस्वी के पास जब साधक पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आशीर्वाद से जो है उनके पापों का नाश होता है, उनकी बुद्धि जो है वह सुधर जाती है, जीवन सुधर जाता है, मन पवित्र होते हैं, विचार पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन ही पवित्र हो जाता है। ये आशीर्वाद का फल होता है। जैसे माँ के दरबार में आते हैं तो जहाँ माँ आद्य शक्ति इस गुफा के अंदर जो है पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तब कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो इस पिंडी के रूप में माँ विराजमान होकर के जहाँ तब कर रही है। भय भगवती जो समचे जग सारे संसार के रचयिता हैं, जग जननी, जगत माता हैं, जगत गुरु हैं, जिसके चरणों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जो है नतमस्तक होते हैं। इसी की तपस्या करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। जब देवता पर संकट आता है तो संकट काल में समस्त देवगण जो है एकत्रित होकर के इसी भगवती की शरण ग्रहण करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। और देवता की प्रार्थना करने पर जो है, श्रवण करने पर जो है माँ जो जगजननी जो है किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, जो प्रकट होती है, देवताओं का कार्य सिद्ध करती हैं, भक्तों की रक्षा करती है, पापियों का नाश करती है। तो इस प्रकार से देवता भी जो है जब संकट में आते हैं तो माँ की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे दैत्य जो हैं, जिन दैत्यों को देवता पराजित नहीं कर पाए, उन दैत्यों को माँ ने जो है पराजित किया है। ऐसे असंभव कार्य जो हैं, जिन असंभव कार्यों को देवता संभव नहीं कर पाए, उन असंभव कार्यों ने माँ ने संभव किया है। इसलिए जी भगवती सर्वशक्तिमान है। तो जी स्थान का महत्व होता है, जी तपस्थली का महत्व होता है, जहाँ जाने से मनुष्य के जो है विचार बदल जाते हैं, उनकी सोच बदलती है, मन बदलता है, उसमें परिवर्तन आते हैं, जहाँ तक कि जीवन ही बदल जाता है। प्रणाम करने से, आशीर्वाद प्राप्त करने से, मैं इसी संदर्भ में आपको इस दृष्टांत दे रहा हूँ। एक संत महाराज थे, बाबा जी जो है बाबा गंभीर नाथ, बड़े कोटि के योगी थे, ऐसे तपस्वी थे, जो गया में जो है वहां पास में ही एक ऊंचा पहाड़ था, जिसके ओर बैठ करके वो साधना किया करते थे। वह ज्यादा भीड़ जो पसंद नहीं करते थे, परंतु उनके पास कोई आ जाता तो उन्हें वह सत्संग रूपी अमृत जो है उसका पान अवश्य करवाते, अच्छा ज्ञान देते, साधकों को जो है भक्तों का मार्गदर्शन करते, आशीर्वाद देते, और साधक जो बड़े प्रसन्न होते, आत्म संतुष्टि, आत्म शांति मिलती। इस प्रकार से जो है वह उस पहाड़ के ऊपर रहते हैं। बड़ा ऊंचा पहाड़ था, परंतु भक्त वहां भी पहुंच जाते हैं।
एकांत में बैठकर साधना किया करते थे, भक्त वहां भी पहुंच जाते हैं और वह उनका बड़ा सम्मान करते हैं और इस तरह से उनको जो है सत्संग रूपी अमृत का पान करवाते हैं। इस प्रकार से वह साधक जो है वहां जा करके संत महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कृतकृत होते हैं। वहीं जिस पहाड़ पर जो है एक जो है तप किया करते थे, साधना करते थे, लोग वहां आते सत्संग सुनते थे, तो वहीं पहाड़ से नीचे एक बस्ती थी जहाँ जो है कुछ तस्कर जो चोर रहते थे और जो है उनने देखा कि इस पहाड़ी के ऊपर जो है इतना जगमग हो रहा है, इतनी लीला बनी है, इतने लोग वहां पर आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कौन जहां पर रहता है, क्या जहां पर होते हैं। तो उन्होंने देखा कोई संत हैं और बहुत सारे उनके भक्त वहां पर आते हैं, सत्संग कीर्तन होता है। तो उन चोरों ने विचार किया कि क्यों न जो है हम यहीं पर जो है चोरी करें। विचार किए यदि आते जाते लोगों को हमने लूटा तो लोग आना शुरू बंद कर देंगे, आएंगे नहीं, इसलिए क्यों न जो है रात को संत महाराज जी के पास जा करके, क्योंकि संत चढ़ावा चढ़ा के जाते होंगे तो वहां से हमें जो है वो धन आपको हमको प्राप्त हो सकता है। ऐसा विचार करके रात्रि को जो है उन्हें चोरी करने का जो है विचार बनाया। रात को वहां पहुंचे और आश्रम से थोड़ा दूर ही जो है पथराव करना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिए कि भय देना शुरू किया कि भयभीत होकर के संत महाराज यहां से भाग जाएंगे और हम जो है इसका धन चुरा लेंगे। जब उसने अपने सेवक से कहा जरा देखो ये कौन पत्थर मारते हैं, सेवक ने देखा और कहा महाराज ये नीचे बस्ती है, वहां से कुछ लोग आए हैं जहां पर आपको लूटने के लिए। उसने कहा ये क्यों, वह लूटना चाहते हैं। तब वह स्वयं बाहर आए कि पत्थर मारने की क्या जरूरत पड़ी, लूटने के लिए आए हैं तो पत्थरों की क्या जरूरत है। तब उसने स्वयं जो उनको आवाज दी और पुकारा, पत्थर की कोई जरूरत नहीं है, पत्थर मान की जरूरत नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है, आपको जो चाहिए आप ले जाइए। संत महाराज स्वयं को बुलाया और उनको लेकर के जो है कुटिया के अंदर आकर के उनको बिठाया, बड़ा सम्मान किया जो है। फिर जो है सेवक को कहा इन सबको भोजन करवाइए। पास में बैठ गए, सबको भोजन करवाने लगे। ऐसे भोजन जो है वह करने लगे जैसे संत जो है पास बैठ कर के जो है ऐसे भोजन करवा रहे हैं जैसे माँ जो है अपने बच्चों को भोजन करवाती है। जैसे जैसे वे भोजन करते हैं उनके मन में जो है विकृति जो भी थी वैसा बदलना शुरू हो गई, जो विकार थे वह भागना शुरू हो गए। संत दर्शन हुए और संत के हाथों का खाना मिला, भोजन मिला, और ऐसा सात्विक भोजन जहाँ पर प्रतिदिन जो है भगवान की भक्ति होती है, जप होता है, पाठ होता है, तप होता है, सत्संग होता है, ऐसे स्थान पर बैठ करके जो है जब जो है वह सात्विक भोजन जो है वह उनकी अन्न की जो प्राप्ति हुई, वह भोजन ने प्राप्त किया तो उनका मन भी बदलना शुरू हो गया। बैठे बैठे सोचते हैं एक जो संत महाराज जी हैं, हम इनको पत्थर मार रहे थे, लूटने के लिए यहाँ पर आए थे, और एक जी हैं कितना हमें सम्मान दे रहे हैं, कितना प्यार से एक माँ जैसे बच्चे को रोटी खिलाती है वैसे हमें भोजन करवा रहे हैं, कितना आत्म संतुष्टि हुई, मन के विचार ही बदल गए। भोजन करते करते जो है अब रात हो चुकी थी, अब रात आधी रात थी, और उन्होंने कहा देखो आप ऐसा कीजिए जहाँ पर कंबल हैं आप यहीं पर विश्राम कीजिए, प्रातःकाल चले जाना, आपको जो चाहिए सब पड़ा हुआ है, ये सब आपका ही है, मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा। इस दुनिया में जो भी आया है अपने साथ, जिसने जहां से जो प्राप्त किया है अपने साथ लेकर के कोई गया ही नहीं, सब यहीं रह जाता है। थोड़ी देर जो उनके साथ सत्संग की बात हुई और रात्रि को वहीं विश्राम कराया, प्रातःकाल हुआ कि आप महाराज आप जितना उठा सकते हैं ले जाइए। जब भक्त आते प्रतिदिन जो है भोजन होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप रोज यहाँ पर आ जाया कर रहे हो, रात को क्यों परिश्रम करते हो, रात को आते हो, परेशानी होती है, इसलिए आप दिन में आया करो, जहाँ सत्संग होते हैं, जहाँ पर भंडारा भी होते हैं, भोजन करो, जहाँ पर बैठो और फिर जो कुछ आपको चाहिए आप ले जाया करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये सब सुनकर के जो है अब जो है वह चोर जो थे प्रतिदिन चोरी किया करते थे, दूसरों को दुख दिया करते थे, ऐसा उनका मन बदला, ऐसा मन पवित्र हुआ, कहने लगे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमने जीवन भर पाप किए, लोगों को लूटा, लोगों को दुख दिया, परंतु अपने जीवन में कभी सुख नहीं हुआ। परंतु आज जो आपके पास बैठ करके जो भोजन किया, आपकी जो हमने बातें सत्संग की बातें सुनी, आज हमें आत्म सुख मिला, आत्म शांति मिली।
महाराज हमें अपने चरणों की सेवा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमसे जो पाप हुए हैं कैसे प्रायश्चित होगा, ये हमारे पाप कैसे कटेंगे, एक नहीं अनेक पाप किए हैं, अपराध शासन क्रियंत हर निशमया दासों जी मामत्ता क्षमस्व परमेश्वरी। माँ से यही प्रार्थना कीजिए, भक्तजन आकर प्रार्थना करते हैं, एक नहीं हजारों अपराध दिन रात हमसे अपराध होते हैं, माँ हमें अपना दास में क्षमा करना और आगे के लिए ऐसा ज्ञान देना, ऐसी सद्बुद्धि देना, ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन को कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, अपना जीवन जो सफल कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। संत महाराज के चरणों में जो है पड़ गए और रोने लगे, महाराज हमें क्षमा कीजिए, बहुत बड़ा अपराध हुआ, हम तो चोर हैं, जीवन भर चोरी करते रहे, अपना अपराध जो था वह स्वीकार किया और क्षमा प्रार्थना की, हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो संत ने कहा जे जो आपको जो है ये प्रायश्चित हो रहा है, जो प्रायश्चित रूपी आपकी आंखों से नेत्र आपके नेत्रों से जो है ये आंसू जो गिर रहे हैं, तो यदि आप इस प्रकार से पक्का संकल्प ले लेते हैं अपने जीवन में, तो माँ भगवती के शरणगत होकर के भगवती की साधना कीजिए। मैं आपको मंत्र देता हूँ, आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी होगी नहीं, माँ की ऐसी कृपा होगी, ऐसी आपका ज्ञान देगी, आपको ऐसी सद्बुद्धि देगी, आपका जीवन ही मंगलमय हो जाएगा, आपको कभी बुराई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए, भलाई के रास्ते पर चलते हुए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर व्यक्ति बुरा कर्म करता है फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलिए। जिसने पैदा की है बच्चा माँ के पेट में आता है तो दूध की व्यवस्था पहले हो जाती है, जब जो है बच्चे के दांत आ जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं, तो माँ के स्तन में दूध जब बंद हो जाता है अपने आप। ये क्या लीला है उसकी, ये सारी व्यवस्था जो जीव संसार में आया है सारी व्यवस्था उसने पहले ही कर रखी है। इसलिए जो उस भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के उसकी साधना करते हैं, वे माँ जो है उनके अपराधों को जो क्षमा करती है और आशीर्वाद देती है, जिस आशीर्वाद से बस साधुक जो है परम कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसे योगी वैरवनाथ जी जिस समय उसने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जो है माँ से क्षमा प्रार्थना की थी कि माँ मैं पापी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका और आने वाले समय में लोग मुझे किस दृष्टि देखे मुझे पापी कहेंगे, माँ मुझे क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मैं बड़ा पापी हूँ। तो उस समय माँ ने उसे यही कहा था कि हे योगी वैरवनाथ, आपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते क्षमा याचना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दरबार में मेरे दर्शनों के लिए यहाँ पर आएंगे बस जाति भर तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इससे जो सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो है वो जगत माता के शरणगत होकर के प्रार्थना करता है तो भगवती प्रार्थना को स्वीकार करती है। उनके समस्त पाप जो नष्ट हो जाते हैं जहां माँ के चरणों पर प्रणाम करने से। तो ये फल होता मैं आपको जब बतला रहा था, किसी आप जो है सात्विक स्थान पर जाते हैं जहाँ तप होता है, यज्ञ होते हैं, भगवान की आराधना होती है, जप होता है, पाठ होता है, स्तोत्र पाठ होता है, भजन होते हैं, भगवत के नाम का जप होता है और इस प्रकार से कीर्तन होता है, तो वह स्थान जो है एक सात्विक भूमि होती है जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के विचार जब बदल जाते हैं, उनकी मन की विकृति जो विकार जो होते हैं वह सब दूर होते हैं और इस प्रकार उनका जीवन जो है पवित्र हो जाता है उस माँ जगजननी के आशीर्वाद से। वह सभी चोर जो थे संत महाराज के शरणगत हुए और इस प्रकार से उसी के शरण रह करके प्रतिदिन वहाँ बैठ करके प्रतिदिन आते बैठ के जब करते पाठ करते आश्रम की सेवा करते और जिन्होंने जो है भगवत की आराधना कर शक्ति उपासना कर करके अपना जीवन जो था पवित्र कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ऐसा सौभाग्य जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, माँ की कृपा होती है, माँ का बुलावा होता है तो ही भक्तों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है इस दरबार में आकर के माँ के चरण में बैठ करके भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की कृपा प्राप्त करने का। और ऐसी कृपा हो जाती है कि माँ की कि ऐसी शुभ घड़ी में भक्तों को बुलाती है, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, ऐसी शुभ घड़ी में बुलाती है जिनका जो वास्तव में कल्याण करना चाहती है, जिनका मंगल करना चाहती है, जिनकी उन्नति करना चाहती है, जिनके दुखों को दूर करना चाहती है, उन्हें अपने दरबार में बुलाती है।
चरणों में बैठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से वह साधक जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आज लोहड़ी का पर्व है, बड़ा ही उत्तम दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन है। एक ऐसा उत्तम योग बना हुआ है कि आज सप्तमी है, रथ सप्तमी व्रत है, जिसमें भगवान सूर्य की विशेष उपासना की जाती है और शक्ति के दरबार में आकर के आपको ऐसी पवित्र तिथि में जो है भरत सप्तमी के दिन जो है आपको माँ के चरणों में बैठ करके भगवती की आराधना करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोहड़ी के अवसर पर आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु जो हैं माँ के दरबार की आरती को देख रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को और जो है पूरे विश्व को जो है इस लोहड़ी के पर्व पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सब भक्तों को वरदापन आशीर्वाद माँ भगवती आप सबका मंगल करें। लोहड़ी पर्व जो है जी उत्तरायणी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व जो है पहले जो है ये बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सायंकाल को जो है अग्नि प्रज्वलित कर करके अग्नि पूजन होता है, उसमें होम किए जाते हैं, अर्घ दिए जाते हैं, भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस प्रकार से कीर्तन कर करके भगवान से प्रार्थना की जाती है हमारे जीवन में जो सदा सर्वदा सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा परिवार जो सुखी रहे, परिवार बच्चे जो हैं दीर्घायु को प्राप्त हो। ये लोहड़ी का पर्व कहते हैं कि लोहिता नाम की एक राक्षस थी। वह राक्षस जो थी वह सायंकाल को जो है वह निकलती और जो छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती, उनको खा जाती। इतना आतंक था इस लोहिता नाम की जो है राक्षस जो थी। और ये भी कथा मिलती है कि द्वापर में कंस ने गोकुल में लोहिता नाम की राक्षस को भेजा था छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है खेल खेल में ही उसका खेल ही समाप्त कर दिया, उसको मार दिया। दूसरी कथा जो मैं आपको बतला रहा हूं कि बच्चे जो हैं जब बच्चों को उठाकर ले जाती उनको खा जाती, सभी भयभीत थे। तो एक दिन जो है सायंकाल का समय था, वो यही दिन था आज का दिन, मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व का दिन जो है सायंकाल को बच्चे जो खेल रहे थे परस्पर जो है और खेलते खेलते पता नहीं चले सायंकाल हो गया और जो है वह राक्षस वहां पर आ पहुंची। इतने वहां पर क्या हुआ कि हिरण के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हो गए, हिरण के रूप में प्रकट हुए और बच्चे जो हिरण के साथ खेलने लगे। हिरण के साथ आगे आगे हिरण चल रहा था, आगे से वह राक्षसी आ रही थी और पीछे पीछे से बच्चे जो हिरण के पीछे खेल रहे हैं, हिरण बोलते हुए आगे आगे वह दौड़ रहे हैं। और फिर जैसे ही वह राक्षस जो थी लोहिता नाम की राक्षस जो थी वह जैसे ही आगे सामने से आई और भगवान ने जो हिरण के रूप में अपने सिंगों के साथ जो है उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। वह यही दिन था और बच्चों का जो भय था वह सारा दूर हुआ, सब बच्चे सुखी हुए, बड़े खुश हुए। और आज भी जो है उसी स्मृति को याद करते हुए जो है आज लोहड़ी का पर्व जो है मनाते हैं। बच्चे सायंकाल को खेलते हैं, हिरण बन करके जो है खेलते हैं, घर घर जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन विशेष कामना की जाती है हमारे बच्चों की दीर्घायु हो, वह दीर्घायु को प्राप्त हो, उनको किसी प्रकार का कोई भय न हो, कोई भूत प्रेत आदि कोई बाधा न हो, वह सब प्रकार सुखों को प्राप्त करें, दीर्घायु को प्राप्त हो, कल्याण को प्राप्त हो। जो विशेष कामना की जाती है उससे मनाते हुए भगवान से विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। तो यही यहाँ लोहिता जो है जिसका नाम लोही भी है, लोहिता लोही और लाल लोही, ये कुछ प्रदेशों में जो है लाल लोही के नाम से जो पर्व जो मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जो है। तो ये लोही का अवरंश शब्द जो है लोहड़ी है। तो इसलिए ये लोहड़ी का पर्व आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस पर्व पर जो है आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर सबको वरदापन आशीर्वाद। और ऐसे शोभेला में माँ के दरबार में आरती के समय भगवती की आराधना करने का, सत्संग करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और माँ की कृपा से आप सभी भक्त जो है कल्याण को देखें, मंगल को देखें और भगवती का आशीर्वाद हमेशा यहाँ पर बना रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन करा श्री जयपुर से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन से योग देना से मिलकर बोलना ताली जाते हो श्री जयपुर जी। जयकारा शेरावाली हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान काटे हमें तार दे।
एक बार सही भक्त जन आपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। 40 वर्ष
जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। मैया पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। रिद्धियत सिद्धियां ने तेरे दरबार पे, तेरे दरबार ते, तेरे दरबार ते, रिद्धियत सिद्धियां ने तेरे दरबार पे। तेरे दरबार ते, तेरे दरबार ते। मंगते हैं लोड़ी असी पल्लड़ा पसार के, पल्लड़ा पसार के, पल्लड़ा पसार के, मंगते हैं लोड़ी असी पल्लड़ा पसार के। पल्लड़ा पसार के, पल्लड़ा पसार के। संगत में सारी अच आई दौड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हैं सको असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। तेरे खजाने अच दस कादी थोड़े, दस काटी थोड़े, दस काटी थोड़े, तेरे खजाने अच दस कादी थोड़े। दस काटी थोड़े, दस काटी थोड़े। तेरे भगतां नूं तेरे दर्शनां दी लोड़, दर्शनां दी लोड़े, दर्शनां दी लोड़े, तेरे भगतां नूं तेरे दर्शनां दी लोड़। दर्शनां दी लोड़े, दर्शनां दी लोड़े। देखी किसे ना सानू खाली मोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। तू नहीं मंगना ते होर किथों मंगना, होर किथों मंगना, होर किथों मंगना, तू नहीं मंगना ते होर किथों मंगना। होर किथों मंगना, होर किथों मंगना। मंगन जे लगे हाथ फेर कादा संगना, फेर काटा संगना, फेर काटा संगना, मंगन जे लगे हाथ फेर कादा संगना। फेर काटा संगना, फेर काटा संगना। मल बैठे हाँ तेरा दर जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगण दा ढंग मैया सानू नहीं हो आमदा, सानू नहीं आमदा, सानू नहीं आमदा, मंगण दा ढंग मैया सानू नहीं हो आमदा। सानू नहीं आमदा, सानू नहीं आमदा। पादे चोली विच मैया तेरे मन पावदा, तेरे मन पावदा, तेरे मन पावदा।
दे चोली मैया तेरे मन जो भी पामदा, मन जो भी पामदा, मन जो भी पामदा। नजर करम कर दे तू थोड़ी, लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ना दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हैं तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, हाँ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। जग दे खजाने मैया तैथों नहीं हो मंगदे, तैथों नहीं हो मंगदे, तैथों नहीं हो मंगदे। जग दे खजाने मैया तैथों नहीं हो मंगदे, तैथों नहीं हो मंगदे, तैथों नहीं हो मंगदे। प्यार तेरा मंगल तो असी नहीं हो संगदे, असी नहीं हो संगदे, असी नहीं हो संगदे। प्यार तेरा मंगल तो असी नहीं हो संगदे, असी नहीं हो संगदे, असी नहीं हो संगदे। चरना दी भगती तुझे दे थोड़ी, मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। मंगते हाथ तो असी हाथ जोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, ओ दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी, दे लोड़ी मैया दे लोड़ी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। अजय कुमार जी। जय करा शेरों वाली जी का, बोल सच्चे दरबार शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ जोता वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, जोता वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी। ओ चोली अट खलोते बच्चे खाली ना तू मोड़ी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी। ओ चोली अट खलोते बच्चे खाली ना तू मोड़ी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ जोता वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ जोता वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी। ओ मेहरा वाली मेहरा दी ऐसी कृपा कर दे, मेहरा वाली मेहरा दी ऐसी कृपा कर दे, ओ मेहरा वाली मेहरा दी तू ऐसी कृपा कर दे, मेहरा वाली मेहरा दी ऐसी कृपा कर दे। भक्ति से ज्ञान दा सदा सानू वर दे, भक्ति से प्यार सदा सानू वर दे, ओ भक्ति से ज्ञान दा सदा सानू वर दे, भक्ति से प्यार दा सदा सानू वर दे। ओ तेरे साथ प्यार दी ना टुटे ना मगोरी, शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, ओ शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी, माँ शेरा वाली माँ दे दे रहमतां दी लोड़ी। ओ तेरे हिन दिन ते तेरियां ही रातां ने, तेरे ही दिन ते तेरियां ही रातां ने, ओ सारे ही जग दियां तेरे को सौगातां ने, सारे ही जग दिया एक सौगातां ने, ओ सारे ही जग
जग दिया तेरे को सौगाता ने ओ सारे ही जग दिया तेरे को सौगाता ने ओ खुशियां दा बेला अज दिल न तू तोड़ी मां शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी मां जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ रहमतां दी लोड़ी मां खाली ना तू मोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ बच्चियां दी चोली विच खैरा तुमो पाउनी ए बच्चियां दी चोली विच खैरा तुयो पानी ओ बच्चियां दी चोली विच खैरा तुमो पाउनी ए बच्चियां दी चोली विच खैरा तुयो पानी सुनिया ए लोड़ी नू तू मौजा मालूटानी ए सुनिया तू लोड़ी नू तू मौजा मालूटानी ओ सुनिया ए लोड़ी नू तू मौजा मालूटानी ए सुनिया तू लोड़ी नू तू मौजा मालूटानी ओ पैरा ते पड़ावा दी बनोनी तू जोड़ी शेरा वाली मां रहमतां दी लोड़ी ओ शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ चोली अज खलोते बच्चे चोली अज खलोते बच्चे खाली ना तू मोड़ी वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी मां जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ रहमतां दी लोड़ी मैया खाली ना तू मोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी भगता ते किरपा तूनो माए कीतीए भगतां ते किरपा तूं माए कीतीए ओ भगता ते तूनो माए किरपा कीतीए भगतां ते तुयो माए कीतीए ओ भगता ते किरपा तूनो माए कीतीए भगतां ते किरपा तुयो माए कीतीए हर एक रहमत भगतां नू दित्तीए हर एक रहमत भगतां नू दित्तीए ओ हर एक रहमत भगतां नू दित्तीए हर एक रहमत भगतां नू दित्तीए अज कोई शेरा वाली कसर ना तू छोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ रहमतां दी लोड़ी मैया खाली ना तू मोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी ओ रहमतां दी लोड़ी मैया खाली ना तू मोड़ी शेरा वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी मां जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी जोता वाली मां दे रहमतां दी लोड़ी मां रहमतां दी लोड़ी रहमतां दी लोड़ी मां रहमतां दी लोड़ी रहमतां दी लोड़ी मां रहमतां दी लोड़ी रहमतां दी लोड़ी जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय बंद तटांचणवृचिराक्षमाला पाशा कुशाच भरधाम निजबाहुदण्डे बिभ्राणमेन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रा
अर्धामिकेशमनिशं वपुराश्रयामि सच्चिदां ज्योतिं वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र बेला में और विशेषतया आज लोहड़ी के दिन जब माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे। इस परम पवित्र बेला में आपसे भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूरिभूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्व शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शममानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली जाते हैं। ओम जय गौरी मैया जय गौरी मैया जय मंगल करे मैया जय आनंद करनी मैया जय गोनी दिन ध्यान हरि ब्रह्मा शिव ओम जय गौरी मैया की को मृग मर को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को ओम जय अम्बे मैया रसावर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन भर गाजे ओम जय अम्बे मैया खड़ग खपर धारे सुर नर मुनि जन सेवत के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया नाशा ग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना निश सिंह मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी
शोणित बीज मधु कैटव दो मारी सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगमन गम बखानी सुन शिव पटलानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत गमल ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया वर मुद्राधारी ओ मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत ओ निरतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे बात हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय क्षमा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही सर्व जय मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो धर्म शीश झुकाया हूँ माता वैष्णो द्वार शीश झुकाया देवों के सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटव हमारे रक्त बीज मधु कैटभ हमारे शुंभ असुर संहारे शुंभ निशुंभ असुर संहारे प्रिय भगत कल्याण शरण माया हूँ पिया भगत कल्याण शरण माया हूँ बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बना शरण माया जीवन सफल बनाओ शरण माया हूँ धन यौवन का साथ नहीं है धन यौवन का साथ नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है नाम बड़ा नहीं
कर मैं पछताया। विजय सर्प मन दशा शरण माया। आप बिगाड़े मुझे हकेरा। फिर तेरे अब कोई न मेरा। दीन बंधु नाम है तेरा। सफल निज नाम शरण माया हूँ। क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ। जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि। रूपम देहि जयम देहि। यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः। ओम शान्तिः। ओम शान्तिः। शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कल्याण में तो सदगरी जो
देवे महाकालिकां रामस्तो त्वरिते हरो कमलो अंकुमधो केतवं साक्षात् सर्वशृङ्गरेषु पुरुषं पद्मन्दनुष्कुण्डितां दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पादुसुदर्शने तदर्धिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सर्ववर्धने निर्मः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहराणि शङ्खमुसुरे चक्रं धनुसायकं हस्ताभिर्गतिं कविरसं श्रीकान्ततुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां श्रीललितां आधारभूतां गुरुवामत्र सरस्वती मनुभटे शुम्भादिजाग्नि तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या गम्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीकरं राघवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरलीधरे नमः गोविन्द गोपाल मोचन्तो ज्ञानं प्रदे शरणं प्रदे विद्यां प्रदे भगवं नमोस्तुते। हे माई मेरी सखियां जोता वाली माता तेरी सदा पंचगोला रानी माता तेरी सदा सबरी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे भारत भरे भारत भरे बोलो हरे 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 बोलो बाबा श्री सनातन धर्म की हो माता की बोलो सच्चे दरबार की बोलो गुरु महाराज की हो माता पिता की बोलो सच्चे दरबार की। मैंने अपनी आवाज बढ़ाई, आपकी अपने आप बढ़ गई। आप सबको भगवती माता रानी जी के दरबार में 9 वर्ष की जो आज आप मां से मिलेंगे, आपके माता रानी जी के साथ पहले पहले दर्शन, और लोहड़ी की कल मकर संक्रांति की आप सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे श्राइन परिवार को, उन ऑफिसर्स को, उन स्टाफ को आज का दिन, लोहड़ी के दिन
जैसे हर साल हम उनके साथ लोहड़ी मनाते थे, आज उनकी हाजिरी माता रानी जी के चरणों में लगाते हैं, जो जहां पर ड्यूटी देके गए हुए हैं, जो रिटायर होके गए हुए हैं अपनी सेवा से, उन सभी के परिवार के लिए, और जो आज प्रेजेंट हैं, जो आज ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए, आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए आज भगवती माता रानी जी से यही अरदास मांगेंगे कि माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। आज आप सभी ने लोहड़ी का त्योहार आपको मां के चरणों में मिला, ऐसा मौका, ऐसी खुशी कि आपके जीवन में ये जो लोहड़ी वाला दिन त्योहार आपको माता रानी जी के चरणों में, माता रानी जी के दरबार में हाजिरी लगाने का मिला। सोचिए ना, ऐसा क्यों? ये लोहड़ी का त्योहार बहुत प्यारा त्योहार होता है। कहते हैं कि इससे मांगना है। किससे मांगते हैं? अपने बड़ों से लोहड़ी मांगते हैं। आज तो हम पूरे जो जगत को चलाने वाली मां जगत जननी के पास आए हैं। हम नहीं आए, उसने बुलाया है। जैसे हम लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए जब हम छोटे छोटे होते थे तो वो कहते थे एक डोल लेके, सज्जा लेके, रात को हरण चढ़ा के, शायद आपको जानते हो, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं कि बचपन में टिक मार्क करते थे कि हमने किस किस घर में पहले जाना है। वो किस घर में? जिसके घर में बहुत माता रानी ने खुशियां दी हो। आज सबसे बड़ा टिक हमने मां का किया हुआ है, जिसने हमें बुलाया हुआ है, माता रानी ने। जब बुलाने वाली वो है, जब बुलाने वाली वो है, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो हमें देना है। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपने ठंड में जो तपस्या की है ना, माता रानी इसका फल आपको जरूर देगी। अभी माता रानी जी के चरणों में मैं आप सबसे एक बात, जब खुशी का मौका होता है तो वो जो आपका प्रॉमिस है हमेशा, वो आपको एक याद दिलाता हूं। वो ये है कि आप अपने श्राइन बोर्ड के साथ जुड़िए, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे आचारों के साथ, तन मन धन के साथ, क्योंकि श्राइन बोर्ड आप खुद देखते हैं जिस चीज का दिल गवाही देता है कि आपकी सेवा में वो कैसे खड़ा रहता है। आपको 10 रुपए का अगर आप चढ़ाते हो तो लाख रुपए का आनंद आपको आता है। वो आपकी सेवा में लगता है। तो वो सेवा, वो प्रण आप अपने माता रानी जी के साथ, अपने श्राइन बोर्ड के साथ जुड़े रहिएगा। अपनी अरदास जब मां से मांगते हो, अपने लिए और अपने श्राइन परिवार के लिए भी मांगा कीजिएगा। अपने श्राइन बोर्ड की तरक्की के लिए भी मांगा कीजिएगा। वो जब भी आप मांगोगे तो वो बोर्ड आपका ही है। जब उसकी तरक्की तो हम सबकी तरक्की। तो वो, और दूसरा सबसे जो आपका वायदा है, प्रॉमिस है कि आप जगत जननी माता रानी जी का दरबार साफ सुथरा रखोगे। वो तो आप करते ही हो। कोई प्लास्टिक मत लाइएगा। बाथिंग गार्ड, स्नान गार्ड में अपने गीले वस्त्र मत फेंकिएगा। डस्टबिन लगे हैं, वहां डालिएगा, ताकि जब दूसरे को मौका मिले तो वो एकदम साफ सुथरा उसको मिले। अब सारी बातें उसी तरह। समय आपको ठंड लग रही है, थोड़ी सी जगत जननी माता रानी जी से हम लोहड़ी मांगते हैं। थोड़ी देर सभी साथ में बोलिएगा, थोड़ी देर के लिए सभी मां से मांगते हैं, ठंड दूर करने के लिए। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आज जगत जननी माता रानी जी से मुलाकात भी करेंगे। अपनी झोली, अपनी लोहड़ी माता रानी जी से जबरदस्ती भी मांगेंगे। मां आपसे तो आज ले नहीं ले। ओ सुंदर मुंदरिये, ओए सुंदर मुंदरिये, तेरा कौन बेचारा
तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्हे दी धी ब्याई। देखिए और बोलो होए, होए नहीं बोला, हो दुल्ला है भट्टी वाला, हो ऐसे बोलना है, हो शेरा वालड़िए, शेरा वालड़िए, साड़ी लोड़ी दे दो, दियो साड़ी तुसी लोड़ी, पैना भी रांधी जोड़ी, साली झोली पा दे, खुशियां दी झोली पा दे, खुशियां दी झोली भर दे, किसे दी थोर नहीं ना, मंगन दी लोड़ कोई ना, खुशियां दी बरखा दे दे, साड़ी लोड़ी दे दे, साड़ी लोड़ी दे दे, सैनू शांति दे दे, सैनू दौलत दे दे, सैनू खुशियां दे दे, सबको खुशियां बंडन वाली माता तेरी सदाई। आप सबको लोहड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भगवती माता रानी जी आप सबकी जीवन में ऐसे ही खुशियां देती रहे, आपके परिवार ऐसे ही खुशियां पाते रहे, आपके बच्चे ऐसे ही तरक्कियां पाते रहे। जिस प्रार्थना, जिस विश्वास के साथ आप अपनी मां के पास आए हैं, वो उसी विश्वास से मां आपकी झोलियां भरे। सभी गज के बोलिएगा, आपका जयकारा पूरे देश में जाएगा। जो जो बैठे हुए हैं अपने घर में, आज जहां बोलोगे कल अपने घर से आप हाजिरी दोगे। इसलिए पूरी गूंज के साथ बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। आशीर्वाद। जय माता दी।